पिक्चर चालू करो बे। प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं क्या बोलूं? क्या? मैं सच में कई बार उनमें मां स्वरूप सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को लेकर भी कहा था कि वो महिला कॉलेज से पढ़ते हैं। अब आप यहाँ क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि ये फर्जी डिग्री है। ऐसे कई और नेता भी हैं क्या बीजेपी में? बहुत सारे हैं, सब लोग। एगो महिला कॉलेज से पास कर गया बीए, बीजेपी का विधायक। ये तो आश्चर्यजनक है भाई। दुनिया में 8 आश्चर्य है, ये 9वां आश्चर्य है। ये कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी आप द्वीप वाला आइसलैंड वाला पास किए, किससे पास किए? बीजेपी के एक विधायक के ऊपर एक छोटा सा आरोप लगा। आरोप बड़ा ही अजीब है कि इन्होंने महिला कॉलेज से डिग्री ली है। मतलब गजब बेइज्जती है। महिला कॉलेज जहां पर छात्राएं पढ़ती है वहां से इनको डिग्री मिली है। हरिभूषण ठाकुर बचौल बीजेपी के विधायक है। विस्पी विधानसभा से इनके ऊपर ये आरोप लगा है कि इन्होंने जो शपथ पत्र में मेंशन किया था विधानसभा में 2020 विधानसभा के दौरान, वहां इनके डिग्री में महिला कॉलेज का नाम है। क्या सच्चाई है? आप क्या करूं, मैं मर जाऊं? पानी पे। आईफोन 17 पहली बार भगवा रंग में लॉन्च हुआ तो अच्छा, भाजपाइयों को बड़ा रोमांच हुआ। बोले अब से अगर कोई पूछे कि मोदी जी या राहुल जी में से आपका फेवरेट है कौन, तो उसको निकाल कर दिखा देना अपना फोन। समझ गया। अगर फोन भगवा रंग का हुआ, अगर फोन भगवा रंग का हुआ, इसका मतलब मोदी जी का भक्त है। और अगर भगवा रंग का नहीं हुआ, मतलब आईफोन खरीदने में अभी वक्त है। अबे साले, मतलब आईफोन खरीदने में अभी वक्त है। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई? फिर किस रंग का मतलब होगा कि राहुल जी पसंद है? बोले ऐसे मोबाइल मिलना मार्केट में बंद है। एक बार झूठ जा रहा था इधर से, सामने से मोदी जी आ रहे थे। भाई झूठ कतरिया गया, ये तो महा झूठ रहा है। इनकी तरह कोई फेकू जीवी थोड़ी है, विज्ञापन जीवी थोड़ी है। क्या बात कर रहे हैं? 500 करोड़ से ज्यादा इन्होंने अपने विज्ञापन पे खर्च कर दिया। उतना हमारे पे खर्च कर देते तो 2 दिन इंडस्ट्री बन जाती, कम से कम करोड़ लोगों को रोजगार दे देते। बात तो सही है। अगर आप लोग वही दिखा देते ना तो ये 19 में ही मटिया मेट हो जाते, गुजरात चले जाते। वहां पे कहते भाइयों बहनों आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, लौकी लो, खीरा लो। अरे मोदी जी गरीबी नहीं हटाए, गरीबों को ही हटा दिए। अफसोस इस बात का नहीं सर कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री लाओ जो गरीबों की बात करे। वो गरीबों की ही तो बात करते हैं। अरे भैया उद्योगपतियों की फिर काहे जेब भर रहे हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप लोगों ने ही 19 में उन्हें जिताया है और आप लोग भारत की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आइए, आपको कितना का सैलरी चाहिए? चलिए छोड़िए हमको सैलरी, आप हमको सैलरी मत दीजिए। बाबू बोला आपका कोई बिजनेस होगा, कई कंटर बेचो 20,000 देते हैं। एक बात बताइए, बिहार में सब बीटेक करके युवा कहता है कि फुलौरी बेचने के लिए बीटेक किया था। हाँ, उसके बाद ही बोल रहे हैं कि जो है सो कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। जब पेपर लीक नहीं हुआ तो आपका पुलिस प्रशासन कमल के फूल लेकर उद्घाटन कर रहा था बच्चा के, जब डंडा मार रहा था क्या कर रहा था? एडीजी कहता है 3 महीना किसान गोली चलाता है, तो एडीजी का बाप अपने किसान था, तो AK-47 के ट्रेनिंग दे रहा था एडीजी आके किसान को। ऐसा है बिहार सरकार, नंगा करके नहला रहा है। जिस हॉस्पिटल, जिस आईसीयू में आम आदमी ऐसे नहीं घुस सकता था, उसमें जा गोली मार रहा है। पहले गोली मारता था, अस्पताल जाता था, अब अस्पताल जाता है तब गोली मारता है। वो है बिहार का सुशासन। ये सुशासन नहीं है, सूत शासन है। शासन गया है सूत शासन को। गोली से कोई मतलब नहीं है। साल में होता है 12 महीना, उसमें 1 महीना आता है सावन। सावन में भी मुर्गा कटना, मुर्गा मरना बंद हो जाता है। लेकिन सोचिए आदमी की हालत है कि 12 महीना मरा रहा है। मैंने आदमी बढ़िया कि मुर्गा बढ़िया, ये बताइए। सावन में मुर्गा बंद है लेकिन आदमी मरा रहा है। एक मिनट था। इस देश को, भारत को विश्व गुरु बनाना है और भारत के प्रधानमंत्री जी का बनेगा, जीते जीत मैं बनाऊंगा। समझ गया।
2047 का जो हमारी प्लान है डेवलप्ड कंट्री का, विश्व गुरु बनाने का, लोकतंत्र में लोग अपने अधिकारों की बातें करते हैं। आर्टिकल 14 to 18 हमारा राइट्स है, लेकिन जब ड्यूटीज की बात होती है आर्टिकल 51A के, तो पढ़े लिखे लोग इंटेलेक्चुअल नदारत हो जाते हैं। तो ये देश अगर में विकसित बनेगा तो सभी के सहयोग से बनेगा, और इस पे हम विश्व गुरु की जो बातें की जा रही है डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए, इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी से भी आह्वान करते हैं कि स्पेशली आपको युवाओं पर भी काम करना है, क्योंकि जहाँ अबे साले, अबे खड़ी है इस पे बसें चल सकती है, लेकिन ट्रेन नहीं चलेगी। ट्रेन चलने के लिए ट्रैक उसका चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही जब युवा देश की रीढ़ है, ये रीढ़ है, और जब रीढ़ टूट जाएगी तो देश कैसे डेवलप होगा? तो ऐसे देश को मजबूत करने के लिए सही पकड़े हैं। बिहार में 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। आप यही कदम मैं टच कर रहा हूँ कि क्या 1,000 रुपया देकर आज देश के प्रधानमंत्री नीतीश जी से बोलना चाहूंगा, क्योंकि नीतीश जी के यहाँ भी मुझे बुलावाया था, प्रशांत किशोर से यहाँ से आरजेडी से भी बुलावा रहा है, लेकिन मैं इन लोगों से आह्वान करता हूँ कि क्या 1,000 आज के समय में बताओ महंगाई, युवा यही लॉलीपॉप दे रहे हो, इसी से ये चुनावी मुद्दा फेंक रहे हो ऐसे। अब आए ना लाइन पे, कह रहे मोदी जैसा प्रधानमंत्री सदियों में एक बार आता है। मोदी जैसा निकम्मा झूठा जुमलेबाज प्रधानमंत्री देश में न हुआ है न आगे होगा। ऐसा क्यों लगता? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। इतिहास लिखा जाएगा कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन हुआ देश में, तो लिखा जाएगा और नरेंद्र मोदी हुआ झूठा प्रधानमंत्री। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हम तो हाफिडेविट में लिख दिए। अरे भाई हाफिडेविट क्या होता है? अरे भाई फिर बोल रहे हैं पेनाल्टी को पलांटी कह रहा है, बताइए कौन सा? अब ऐसा लोग डिप्टी सीएम बन रहा है, पेनाल्टी को बताइए, पेनाल्टी को पलांटी कह रहे हैं, एफिडेविट को हाफिडेविट कह रहे हैं, खुद 7वां फेल हैं, कामराज यूनिवर्सिटी से कौन डिग्री लिया, बताइए। ये नहीं बता रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे हैं कि वो कब के 10th पास किए हैं, और 3 को उनका बताइए डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। वो एक हैबिट है। हैबिट धन अकाउंट मोदी जी ने खुलवाए, तो थैंक यू थोड़ा बोलेंगे उनको। अच्छा, तभी ये पूरा स्ट्रक्चर बन सकता है कि लोग 4% पर मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी मजा आएगा ना। अगर नेहरू जी ने IIT नहीं बनाए होते तो आज बिहार में इंजीनियर नहीं होता। आराम से लेने का। हाँ, उस हिसाब से नेहरू जी को भी धन्यवाद होना चाहिए। अगर भाखड़ा नांगल डैम नहीं बना होता तो आज भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की बात नहीं होती। मैंने आपको कहा जिस दौर में जो लोग रहे उन्होंने अच्छा भी किया और खराब भी किया होगा। वो कुछ मोदी जी ने अच्छा किया है तभी तो लोगों ने उनको जिताया है, और मोदी जी ने कोई एहसान थोड़ी न किया है। कोई भी जो जीत कर गया है वो एहसान थोड़ी न कर रहा है, नंगा करके नहला रहा। आपको जिताकर जनता ने ये काम करने के लिए तो किया है। अगर जनधन के लिए आप उनका धन्यवाद कर रहे हैं तो डिमोनेटाइजेशन के लिए उनको शिकायत भी कीजिए। अब तुरंत आप पलट के भागिएगा। डिमोनेटाइजेशन पर उनकी शिकायत भी कर लीजिए। भागने वाली पत्रकार, भागने वाली पत्रकार है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। कहा ये बात साल से तो आप अब बताइए, बात हो रही है बिहार की, आप जनधन के लिए मोदी जी का धन्यवाद कराना चाहते हैं। अरे भाई जनधन में मोदी जी का क्या है भाई? मोदी जी ने पूरे देखिए, मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ नहीं, मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है 15 साल में। ये बिहार, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं और गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं। हम लोग एक बिहार में सीरीज चलाते हैं, देख लीजिएगा सोशल मीडिया की आपने बात की, मोदी इन गुजरात, मोदी इन बिहार। मोदी जी जब गुजरात जाते हैं तो भाषण में कहते हैं गिफ्ट सिटी की बात, कच्छ में सौर ऊर्जा के सेंटर की बात, इन्वेस्टमेंट समिट की बात, 75 साल के बाद गुजरात कैसा दिखेगा, कल्चर से एग्रीकल्चर तक गुजरात कैसे विश्व में सबसे आगे होगा, ये बात मोदी जी करते हैं गुजरात में। अच्छी बात है, गुजरात में वो बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। वही मोदी जी बिहार में आए, बिहार में क्या कहा, सहरसा से सभी श्रमिक परिवार को सौराष्ट्र महाराष्ट्र जाने के लिए एक नई भारत वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सुरेश प्रभु जी ने एक नई घोषणा की है कि अब सामान्य रेलवे के ट्रेनों में 2 अनारक्षित डब्बे रहेंगे जिसमें बिहार के लोग लास्ट में भी लटक कर चले जाएंगे। ये मोदी जी के शब्द है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। काराकाट में कहा
कुशवाहा मेरा परिवार, कुर्मी मेरा परिवार, मुसहर मेरा परिवार। हम लोग ये कह रहे हैं भैया प्रधानमंत्री, सुनिए मेरी बात पूरी सुन लीजिए, हम मोदी जी की शिकायत खाली बता रहे हैं कि मोदी जी गुजरात में बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, पढ़ाई की, तरक्की की, और बिहार में बात कर रहे हैं जात का, 5 किलो अनाज का, ट्रेन का। तो मैं बिहार के अपने लोगों को कहता हूं कि मेरे भाई मोदी तो एक ही है, वहां पर जो बात कर रहे हैं और यहाँ बात कर रहे हैं फर्क इसलिए है कि गुजरात का आदमी विकास मांग रहा है और बिहार का आदमी 5 किलो अनाज मांग रहा है। ये गड़बड़। वो अपने लिए बुलेट ट्रेन मांग रहा है और तुम अपने लिए पैसेंजर ट्रेन मांग रहे हो। वो अपने लिए गिफ्ट सिटी मांग रहा है, तुम अपने लिए 5 किलो अनाज के पर वोट बेचे। सामाजिक प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मोदी भी तो जिम्मेवार है। सही पकड़े हैं। गरीबी कम होगी। आप जैसे कह रहे हैं जैसे बिहार में कुछ हुआ नहीं। 2005 से 2025 के बीच में पहले प्रति व्यक्ति की आय थी 8,000 रुपए, अब 67,000 रुपीज है। 2005 में मोटा मोटी में ये बोल फिगर्स निकाल के बिल्कुल उसका जवाब दें। 2005 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली थी 75 यूनिट्स, अब है 375 यूनिट। ग्रामीण सड़कें 8,000 किलोमीटर थी, अब 1.25 लाख किलोमीटर है। अरे इधर एक्सप्रेस वे पहले कोई नहीं था 2005 में, अब 5 एक्सप्रेस वे निर्माण हो रहे हैं। मैं बता, ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। आपने कहा प्रति व्यक्ति आय बढ़ के हो गया 66,000। 1900 आप 2005 से तुलना कर रही हैं, हम 2090 से गिनवा देते हैं आपको। 90 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार देश में। 2005 में जो आपने आंकड़े बताए, उस आंकड़े के हिसाब से देश में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे निचले पायदान पर था बिहार। और आज 66,000 जो आप बता रहे 67,000, अगर उस प्रति व्यक्ति आय को भी लीजिएगा तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। अब आप अपने आंकड़े में जरा ये बता दीजिए कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार से नीचे कौन राज्य है, बता दीजिए। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यार। आपने कहा ग्रामीण सड़कों की बात, एक्सप्रेसवे की बात। मेरे भाई अगर आप अहमदाबाद को गुजरात को बंगाल से जोड़िएगा तो वो सड़क बिहार होकर जाएगी कि नहीं जाएगी? आप कोई बिहार पे एहसान कर रहे हैं? नंगा करके नहला रहा, मतलब बिहार में वो मतलब हवाई यात्रा नहीं ना कराइएगा। ये बिहार के लिए कोई एक्सप्रेसवे नहीं बना है। एक्सप्रेसवे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना, तो वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो बिहार के जिन हिस्सों से पास हुआ वहां नेशनल हाईवे सुधरा। और आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। क्यों हिला डाला ना।